श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदां दर्शितां येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमोक्तितां करतले वेणो करे सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणान को वास। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन
भागवत कृष्ण कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने हृदय और मन वाणी को पवित्र करते हुए सभी भाव से मिलजुल कर मेरे साथ हरि नाम संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन कृपा सिंधु जगतपते अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति मेरे प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कृष्ण कथा को हम सब कोटि कोटि बार नमन करते हैं। कथा में उपस्थित सभी अदृश्य देवी देवता, स्थान देवता, कुल देवता और सभी भक्तों के हृदयस्थ विराजमान श्री राधा माधव लाल जी की झांकी के चरणों में मेरा व्यासपीठ से कोटि कोटि बार नमन। आज हम सभी के मध्य अंतःकरण से कलिमल नाशिनी भव प्रदायिनी संताप हरणी प्रताप विमुक्त करणी विशुद्ध नामामृत भावामृत कृष्णामृत प्रदायिनी रसमय विशुद्ध श्री कृष्ण कथा की भागीरथी आज से हम सभी के मध्य प्रवाहित होने वाली है, जो आज से लेके आने वाले 7 दिन तक। और भागवत तो भैया निज स्वादन के लिए होती है। ये देव, ये साधु संत, ये पितर स्वयं नहीं आते, लेकिन अवश्य ही अपने बेटा बेटी को भेजकर उनके स्वरूप में आकर विराजमान हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और भागवत जी के श्रवण का प्रसाद क्या है कि भागवत जी के श्रवण की लालसा प्रकट हो जाना, यही तो मैया उसका प्रसाद है। गांव में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे अरे क्या भागवत सुनना, हाँ हाँ भगवान यहीं पे है घर में, क्या मंदिर में जाकर कथा सुनना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे भैया आज हमारे गांव में प्रभु की कथा प्रारंभ हुई है, चलिए सभी जाके उसमें भागीरथ बनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। यही कृपा का प्रसाद है, यही भागवत का प्रसाद है कि कथा सुनने की लालसा आपके हृदय में प्रकट हो जाए, यही गोविंद की कृपा का प्रसाद है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है पिछले जन्म के पाप सो हरि चर्चा नहीं सुहाए। महाराज एक नहीं अनेक अनेक जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं जब कृष्ण कथा की चर्चा हम सभी को सुहाती है।
न जाने ऐसा कोई मूड, यहाँ तक कि भागवत में ये तक लिख दिया, ऐसा कोई पशु ही होगा जिसे कृष्ण कथा सुहाती नहीं है। ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति होगा और जिसको सुहाती है, वास्तव में वो भगवत भक्त है, भगवान का भक्त है। ये वो कृष्ण कथा है। आज वेद व्यास जी ने सुखदेव को कथा सुनाई, तो 2 श्लोकों को सुनकर सुखदेव आज पूरी भागवत को सुनने के लिए लालायित हो उठे और कहते हैं, पिताजी एक नहीं, मुझे ऐसे हजारों श्लोक सुनाइए। एक बार सुनी, 2 बार सुनी, बार बार हरि की कथा सुनने की इच्छा मन में जागृत होती है। ये वो कृष्ण कथा है महाराज। और भागवत कैसा विलक्षण शास्त्र है। कई ग्रंथ तो केवल इतिहास की तरह पूजे जाते हैं। रामायण इतिहास है, रामायण ग्रंथ नहीं है महाराज। महाभारत इतिहास है, महाभारत ग्रंथ नहीं है, पुराण नहीं है। रामायण सुनी जाती है, राम कथा, वो जानने के लिए राम ऐसे हैं जिसको जानकर प्रभु के प्रति हमारी भक्ति जागृत हो, इसलिए राम कथा सुनी जाती है। लेकिन भागवत कथा इतिहासम पुरातनम, ये श्रुतियों में प्रमाण है। भागवत तो पुराण है महाराज, भागवत शास्त्र है और भागवत ग्रंथ भी है। मुक्ति राम कथा से नहीं होगी, मुक्ति महाभारत से नहीं होगी। जिस सभा में महाराज परीक्षित बैठे हुए थे, प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो एक ही बात बोली, ना राम कथा सुनो, ना किसी 4 वेदों का अध्ययन करो, ना गायत्री का जाप करो, केवल 7 दिन निर्मल मन से अगर आप भागवत कथा का श्रवण कर लेते हैं तो आपकी मुक्ति निश्चित है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये वो भागवत कथा है, ऐसी ये विलक्षण कथा है मेरे प्रभु की। और कैसी है भागवत कथा? अनेकों पुराण हैं, जिनमें पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद मार्कंडे पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, 52 पुराण, वायु, नारद, विष्णु, अनेकों पुराण हैं। लेकिन सभी पुराणों का जो सम्राट बताया गया है वो है ये भागवत कथा। और सबसे ज़्यादा मैया अगर ब्रज में देखा जाए, राम कथा कम, भागवत कथा अत्यधिक होती है। कहीं भी आप चले जाइए, गांव-गांव भागवत कथा की चर्चा सबसे अत्यधिक आपको मिलेगी। सभी जानते हैं मुक्ति देने वाली केवल भागवत है। और कैसी है? पुराण व सर्व शास्त्राणां प्रथमा ब्रह्माणां स्मृता अनंतरां च वक्त्रेभ्यो वेदास्य विनिर्गता। ब्रह्मा जी ने जब चतुर्श्लोकी भागवत का अध्ययन किया तो देते समय नारद को एक बात कही, पुराणम सर्व शास्त्राणाम, ये सभी शास्त्रों का पुराण भागवत है। और इतना तक कह दिया महाराज कि ये सम्राट है, अनेक पुराण पुराने हो जाएंगे लेकिन मेरी भागवत कभी पुरानी नहीं हो सकती। एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया जाए, आप किसी स्थान पर भ्रमण करने जाइए, शिमला मान लीजिए, हिमाचल,
आपको बार बार एक ही स्थान पर पहुंचाया जाए तो शायद आप उससे बोर हो जाओगे, मन ऊब जाएगा। एक ही बात कहोगे, महाराज क्या बार बार इसी स्थान को हमें दिखाते हो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने कभी ये कहा हो कि भागवत से कभी मन ऊब गया हो। कहा किसी ने नहीं कहा। भागवत को मन उबा नहीं सकती, भागवत तो मन को कृष्ण में लगाने वाली है। ये वो हरि की कथा है। और कैसी है? पुरानी अंतःकरणानि जीव हृदयानि उनन्ति उज्ज्वलन्ति इति पुराना। ये वो कृष्ण कथा है महाराज जिसको लोगों ने मनोरंजन बना दिया है। आज के समय में देखा जाए लोग मनोरंजन की इच्छा से कथा सुनने आते हैं। बहुत से लोगों का मत होता है कि व्यास जी ने भजन नहीं गाए। बहुत लोगों का ये मत होता है कि व्यास जी ने कथा में ये हास्य प्रसंग नहीं कहा, ये चुटकुला नहीं कहे। लेकिन माता एक बात कहे, अगर ऐसी भावना से अगर